अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम देखेंगे कि मुर्तसिम के मरियम को मना करने के बावजूद कि अब वो ना तो अनस का नाम लेगी और ना ही मरियम की आंख में अनस के लिए आंसू आएंगे। मीरब फिर मरियम को एक नई उम्मीद देते हुए अनस को फ़ोन करवाती है और ख़ुद भी अनस से बात करती है और सदा का शातिर और चालबाज मलिक ज़ुबैर उर्फ अनस मरियम और मीरब को ये बावर करवाने में कामयाब हो जाता है कि मुर्तसिम झूठ बोलता है। वो तो अनस से मिलने आया ही नहीं और मीरब बजाय मुर्तसिम के सच पे यकीन करने के एक बार फिर मुर्तसिम के सामने खड़ी हो जाती है। और अब चूँकि मरियम के नौरेज़ से शादी के दिन करीब आ रहे हैं तो मरियम के घर से निकलने पे पाबंदी की वजह से मीरब हया के साथ शॉपिंग करने के बहाने जाती है और मॉल में हया को झांसा देकर मलिक ज़ुबैर उर्फ अनस के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है और मलिक ज़ुबैर से मुलाकात करके बड़ी होशियारी से वापस मॉल आकर भीड़ में गुम होने का बहाना बनाकर हया और मुर्तसिम को मुतमईन कर देती है। मीरब जब अनस से मुलाकात करती है तो मलिक ज़ुबैर उर्फ अनस मीरब को अपनी सो कॉल्ड माँ के साथ एक बार फिर शीशे में उतारता है और कहता है कि अगर हमने आपको ये पता दिया है तो हम उन्हें यानी मुर्तसिम को गलत पता क्यों देंगे। सच पूछे तो मुझे लगता है कि मुर्तसिम खान मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। और मीरब मुर्तसिम को अच्छी तरह जानने के बावजूद कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, मुर्तसिम की बात पे यकीन नहीं करती, बल्कि मलिक ज़ुबैर की बातों पे से कन्विंस होकर उसकी बातों पे यकीन करते हुए मुर्तसिम को झूठा समझती है और उसके मुकाबिल खड़ी हो जाती है और उससे अपना फ़ैसला बदलने पे इसरार करती है। तो मुर्तसिम भी तैश में आकर कहता है कि अब तो ये फ़ैसला क़यामत तक रहेगा। ये सुनकर मीरब मुर्तसिम को चैलेंज करते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं भी अपना वादा आखिरी हद तक निभाऊंगी। मुर्तसिम के कहने पे कि हार जाओगी, मरियम की शादी तो नौरेज़ से ही होगी एंड दिस इज़ फाइनल। इस पे मीरब मुर्तसिम की आंखों में देखते हुए कहती है, देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। मैं भी मीरब हूँ, अपने वादों की पक्की। यहाँ मुझे एक तरफ तो मीरब की ज़िद और बेवकूफ़ी पे बहुत गुस्सा आता है कि मलिक ज़ुबैर उर्फ अनस की सो कॉल्ड माँ की बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा करने और मुर्तसिम के अनस के बारे में इंकशाफात के बावजूद वो मुर्तसिम के आगे डट कर खड़ी हो जाती है। बजाय मरियम को समझाने और मुर्तसिम का साथ देने के, वो उल्टा मरियम और उसके ख़ानदान की इज़्ज़त को मलिक ज़ुबैर के हाथों बर्बाद करने के लिए उसका साथ दे रही है। और दूसरी तरफ हया की मकारी और खबासत पे बहुत गुस्सा आता है कि वो मलिक ज़ुबैर उर्फ अनस के बारे में हकीकत जानने के बावजूद अपनी बचपन की बहन नुमा सहेली यानी मरियम की ज़िंदगी और उस मुर्तसिम को जिसको वो अपनी मोहब्बत कहती है कि इज़्ज़त को खाक में मिलते देखने की आरज़ू में चुप साध रखी है। हया सिर्फ मीरब को नीचे दिखाने और मुर्तसिम की ज़िंदगी से उसे निकालने के लिए मुर्तसिम, माँ बेगम और मरियम की ज़िंदगियों और इज़्ज़तों को दाव पे लगाए हुए है। मीरब जब मुर्तसिम को अनस के हक़ में हर तरह से कन्विंस करने में नाकाम हो जाती है तो वो उस पर तंज करते हुए और मरियम के दुख का एहसास दिलाते हुए कहती है, छिन जाने का दुख क्या होता है, तुम्हें क्या पता। वो उसे ये बावर करवाने की कोशिश करती है कि मुर्तसिम तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है और उसकी ज़िंदगी में हर ख्वाहिश और हर आरजू हमेशा पूरी हुई है, इसलिए उसे क्या पता कि मरियम इस वक्त किस तकलीफ़ और कर्ब से गुजर रही है। मीरब के मुँह से ये अल्फाज सुनकर मुर्तसिम के चेहरे पर दुख की गहरी परछाएँ आ जाती है और इसकी आंखों से इसका अंदरूनी कर्ब साफ नज़र आता है, मगर मीरब के पास ना तो वो नज़र होती है और ना ही वो दिल जिससे वो मुर्तसिम के कर्ब का अंदाज़ा लगा सके। मुर्तसिम बहुत दुख से मीरब को देखता है और कहता है कि तुम कहती हो कि मैंने कभी कुछ नहीं खोया और मुझसे कभी कुछ नहीं छीना, तो चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझसे क्या छीना है। मुर्तसिम की बात सुनकर मीरब हैरान हो जाती है कि इतनी शानदार ज़िंदगी गुजारने वाले मुर्तसिम खान से ऐसा क्या छिन गया है जो वो मुझे दिखाना चाहता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मुर्तसिम मीरब का हाथ पकड़ के उसको कब्रिस्तान ले जाएगा जहां वो उसको अपनी खोई हुई मोहब्बत के बारे में बताएगा, या फिर हवेली के किसी ऐसे बंद कमरे में ले जाएगा जहां इसकी पहली मोहब्बत की यादें दफन हैं जो उससे छिन चुकी है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।